हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा मेरा एक सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिस पे भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं मॉर्निंग में और दोपहर में रीडिंग्स डालती हूँ, शॉर्ट रीडिंग्स भी रहती हैं। तो जो लोग शॉर्ट्स के फ़ैन हैं वो लोग जाके देख सकते हैं, मॉर्निंग एनर्जी अपडेट देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम की रीडिंग डाली हुई है वो भी देख सकते हो। ठीक है, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, हम एक डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, दोबारा से सोचने की बात है। आप कंसीडर कर रहे हो या आपके पर्सन कर रहे हैं, दोबारा सोचना है किस तरीके से। अभी हम टारो में देखेंगे डिटेल में जैसे जैसे जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। लव यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, यस, मेरे को दिखा था अभी थोड़ी देर पहले। कल ही न्यू मून गया है, तो जो तामसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत टाइप के लोग जो होते हैं उनकी आदत होती है इस टाइम में ब्लैक मैजिक करने की, तो करते हैं। क्या ही कर सकते हो, कर्मा है हमारा। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक है तो थोड़ा थोड़ा दिन बाद होता ही रहता है। फुल मून न्यू मून पे ब्लैक मैजिक ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, यस, ब्लैक मैजिक कर्मा ही है हमारा, मैंने कहा ही था। ठीक है, नहीं कहा तो अब कह देते हैं। मतलब पहले की वीडियोस में भी मैं बोलती रहती हूँ कि ब्लैक मैजिक करने वाले भी ऐसे ही नहीं आते हमारी ज़िंदगी में, ये भी हमारा कर्म ही होता है। पास्ट में हम भी रहे होंगे तंत्र मंत्र वाले, इसीलिए इस जन्म में मिले हैं हमें इस तरीके के लोग। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है, ये कार्ड भी हमें लगता है आना चाहता है। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, बिग हैप्पी। वो देखे ना, अब गया ही नहीं, अंदर ही था, वैसे ही था। कैरियर इशू, कुछ लोगों के केस में कैरियर इशू हो सकता है जहाँ पे आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। कैरियर एक प्रॉब्लम बन रहा है आप लोगों के लिए। रिकंसीडर, ब्लैक मैजिक, कर्मा, होप एंड बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि हम लोगों की एक एनर्जी चैनलिंग हो जाती है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उससे क्या होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे आपसे हमारी एनर्जी चैनलिंग होने लग जाती है, क्योंकि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल प्लीज़ माता रानी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। ओवर थिंकिंग, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी दिनों से कॉन्टीन्यूसली आ रही है ना। किसी अपने को खो देने की एनर्जी, डिप्रेशन, फंसा हुआ, स्टक, हेल्पलेस, इस टाइप की सिचुएशन बहुत दिनों से आपके पर्सन की है।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सभी सन के लिए है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नहीं है, लेकिन बॉटम में होगा। अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे तो होगा। तो सभी साइन होंगे। तो जो भी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है और आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी पर्सन की फिलहाल की एनर्जी है ओवर थिंकिंग, स्टक है किसी सिचुएशन में। ऐसे लग रहा है जैसे कोई खास अपना या तो खो गया है या खो देंगे, इस तरीके का है। सेकेंड चीज़, अपने आप को बहुत हेल्पलेस और बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है किसी के यहाँ किसी खास की डेथ वगैरह हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी खास के लिए मैसेज होगा, बिकॉज ये चीज़ इंडिकेट करती है ये वाला कार्ड। आपके पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कुछ उनकी ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है वही इंसान जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम, लविंग टाइम, किसी अपने फ्रेंड को याद कर रहे हैं, फ्रेंड्स के बीच में हैं कहीं पे भी, तो उन चीज़ों के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर किसी के साथ सेलिब्रेशन, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और शायद वही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, या फिर किसी को याद कर रहे हैं, अपनी कोई ख्वाहिश। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन आया हो, कुछ सक्सेस उनको मिली है जो उनको किसी को बतानी है। ठीक है, किसी अपने खास को बतानी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या अपनी विशेज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी विशेज़ हैं अलग हैं और किसी को मिस कर रहे हैं, वो भी अलग है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। सेलिब्रेशन है, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और उस टाइम के बारे में सोच भी रहे हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई सक्सेस आने वाला है या आया है या जो भी है, तो उसको शेयर करना चाहते हैं या तो उसको इमेजिन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है ये अपने घर के सबसे बड़े हों। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि हो सकता है जो उनके घर में कोई जिम्मेदारियां उठाता था या उठाती थी, वो इंसान या तो इनकी ज़िंदगी से चला गया हो और सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई हों। ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। या ऑलरेडी आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे बर्डन हैं इनके कंधों पे, ये चीज़ है। तो फिलहाल ये वहाँ से दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट होना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम से, उन परेशानियों से थोड़ा सा भागना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। तो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ एक चिल आउट कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, उस तरीके की एक लाइट एनर्जी है, जिससे कि ये अपने स्ट्रेस, अपने तनाव को भूल जाएं जो इनके 24 घंटे माइंड में चल रहा है। माइंड में तो खैर इनकी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ये मिस कर रहे हैं किसी को, अच्छा टाइम या तो इमेजिन कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, वो चीज़ चल रही है। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, पैसा कहीं से किसी के साथ ये हो सकता है, या तो इन्हें किसी ने कहीं पे 1 सेकेंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये किसी कहीं ना कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं से पैसा आ जाए, इस तरीके की इनकी वेटिंग एनर्जी चल रही है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी भी है। ठीक है, बिकॉज 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं चीटिंग को दिखाता है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए हो सकता है थोड़े से ट्रिकी हो रहे हों, थोड़ी सी चीटिंग भी किसी के साथ कर सकते हैं। या तो किसी से इमोशनली मूव ऑन किया है इन्होंने, या इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, या इनके माइंड में चल रहा है कि ये इमोशनली मूव ऑन कर जाएंगे या बैकआउट कर जाएंगे जिस दिन इनको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या तो ये अपनी मतलब ये दोनों ही एनर्जी, मतलब दो ये एनर्जी नहीं, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और ये एनर्जी दोनों ही दिखाती है एक तरीके के धोखे को दिखाती हैं कहीं ना कहीं। सक्सेस के लिए, अपने लिए किसी प्लान के फेल हो जाने जैसा है, और ये सक्सेस के लिए किसी को मोहरा बनाना, किसी का अपना हो जाना और उसके बाद उसको धोखा दे देने वाली एनर्जी होती है। लास्ट मोमेंट में किसी को हरा देना, किसी से जीत हो सकती है इनकी। हो सकता है किसी से इमोशनली मूव ऑन कर गए हैं ये, तो उसको जीतना चाहते हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई इंसान इनको धोखा दिया है, चीट किया है इनको इनकी ज़िंदगी में, तो अब ये चाहते हैं कि उस इंसान से इमोशंस से नहीं, पैसे से उसके साथ, मतलब या तो उसके साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं ये। ठीक है, और पैसे के लिए उससे जुड़ेंगे, उसके साथ एक बिजनेस कोलैबोरेशन करेंगे, और जब इनके पास पैसा आ जाएगा उस इंसान को धोखा दे देंगे, भाग जाएंगे उसकी ज़िंदगी से। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, किसी से जुड़ तो रहें, किसी को जीत तो रहें, बट इमोशंस उसके साथ ऐड नहीं है।
या हो सकता है किसी इंसान ने ऑलरेडी इनको धोखा दिया हुआ है, तो ये ऊपर से शो कर रहे हैं किसी के साथ कि हम उसके साथ जुड़े हैं, उसका वेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कंडीशन ऐसी नहीं है। ये उस इंसान से हो सकता है इनकी इरादा ये हो कि ये जब इनके पास पैसा आ जाएगा, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये उस इंसान से एक दूरी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी इमोशनली ये किसी से अटैच्ड नहीं है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर, अपने पैसे के लिए ये किसी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब सामने वाला बंदा इनको सोच रहा है कि चीट कर रहे हैं ये, बट एक्चुअल में ऐसा ना हो। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए ये खुद की ही एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, या तो किसी ने इन्हें धोखा दिया है तो ये बदला लेने की मतलब रिवेंज की वजह से पैसे वाले बनना चाहते हैं, या तो उसी इंसान के साथ या किसी और इंसान के साथ जुड़ के कहीं से फाइनेंशियल कोलैबोरेशन किसी के साथ कर रहे हैं, बट इमोशनली किसी से अटैच्ड नहीं है। सामने ऐसे दिखाएंगे, जिस दिन उस इंसान को जीत जाएंगे उस दिन उस इंसान से दूरी बना लेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये दोनों एनर्जी, ये इसको देखो, यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये किसी से मैरिज, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली किसी को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जब ये बोला तो 11 दिखाई दिया, और ये भी 4 ऑफ वेंट्स का ही कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन या तो किसी से अपनी सक्सेस और अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ लोगों के पर्सन यहाँ से दूरी बनाएंगे, या कुछ लोग उनको एहसास हो गया है, या तो उनको ये पता चल गया है कि उनकी ज़िंदगी में उनको क्लैरिटी हो सकता आ गई हो कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो हो सकता है उस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये हो सकता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन सारी प्रॉब्लम से, उन कार्मिक से हो सकता है एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे परस्यू करें ताकि इनको शांति मिल सके, या उसके बारे में सोच सकें, या फिर ये इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये उस तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इनका इरादा यही है कि ये उधर ही बढ़ेंगे जहाँ से इनको शांति और सुकून मिले, जहाँ से ये अपनी सोल जर्नी पे आगे बढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे है, और ठीक उसी वक्त मुझे 4 ऑफ वेंट्स वहाँ पे भी, मतलब 11 वीडियो में दिखाई दिया। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी है इनके माइंड में। ठीक है, बट यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है अभी, और ब्लैक मैजिक भी है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ वेंट्स की एनर्जी अगेन सक्सेस की एनर्जी है। ठीक है, इन्हें रिग्रेट है, किसी बात का रिग्रेट है, इन्हें तकलीफ है इस बात की, और अभी ये फिर से यहाँ पे सक्सेस पाना चाहते हैं। यस, वेटिंग एनर्जी है, कोई नाराज है इनसे या तो, ठीक है, हो सकता है जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं उसी के साथ सक्सेस चाहते हैं, उसी को अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, या कोई और पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन कार्मिक सिचुएशन में जहाँ पे स्टक थे, जहाँ ये हो सकता है पास्ट में जिस कार्मिक सिचुएशन थर्ड पार्टी के पास में ये थे, वहाँ पे अब इनको रियलाइजेशन हो गया है कि कार्मिक थर्ड पार्टी इनके लिए कार्मिक है और इनकी एक सोल जर्नी कहीं और है। तो अब इनका इरादा हो सकता है, इन्हें रिग्रेट है इस बात का, और अब ये क्लियर हो चुके हैं इस बात के लेकर के कि इनके लिए कौन से रास्ते पे चलना इनके लिए ज़्यादा सही है। और इस वक्त इनके दिमाग में यही है कि ये उसी तरफ बढ़ेंगे जहाँ से उनको इनकी रूह को सुकून मिलेगा, एक सोल जर्नी इनकी स्टार्ट होगी और साथ में इनको स्टेबिलिटी भी आएगी, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी सक्सेस जो है ना वो इसी बात में है जहाँ से इनको सक्सेस मिले, सुकून मिले, इनकी सोल को, इनकी रूह को एक सुकून मिले, ये वही चीज़ चाहते हैं। और वही चीज़ों को अब इनके मन में क्लैरिटी भी आ गई है, और स्लीपलेस नाइट अगर इनकी है भी तो इनको बहुत जल्दी क्लैरिटी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। सिक्स ऑफ पेंट्स की एनर्जी 3 बार रिफ्लेक्ट हुई है। 6 नंबर शुक्र का होता है, हो सकता है मैरिज वगैरह इनकी कहीं होने वाली है, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी अपने खास को खो देने का इनको लग रहा है। ठीक है, इनको हो सकता है इसी बात का रिग्रेट हो। 10 स्टार की एनर्जी एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, तो वहाँ पे ये विश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ा सा फ्लर्टी मूड में रहना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनको क्या हो रहा है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि पास अगर आपकी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी फैमिली है या कोई और पर्सन था, आप हो, जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, वहाँ पे उस कंडीशन में इनका क्या रहेगा,
इनको एक चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, पहले जिनको ये अच्छा समझ रहे थे उनका हो सकता है रियल चेहरा इनके सामने आ गया, थर्ड पार्टी का एक असली चेहरा इनके सामने आ गया है, जहाँ पे इनको क्लैरिटी मिल गई है कि ये इनके कार्मिक है और इनको कहाँ किस तरफ बढ़ना चाहिए, ये काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपकी पर्सन को अब मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो इनको अपना पास्ट में जो इन्होंने डिसीजन लिया था उसका थोड़ा सा रिग्रेट भी है, इनको तकलीफ भी है। ठीक है, बट क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन इन चीज़ों में स्टक हैं, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है, या जिन लोगों के साथ में है वहाँ पे भी स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ किस लोगों को अगर अपनी फैमिली का सही चेहरा समझ में आ रहा है तो वहाँ पे भी उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं यार गलत हो गया मेरे साथ, तो उन्हें दुख भी हो रहा है कि जिन्हें हम अपना समझ रहे थे वो एक्चुअली हमारे उतने भी अपने नहीं हैं। ये एनर्जी हो सकती है। थोड़ा सा फ्लर्टी मूड में रह सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली, थोड़ा सा बिहेवियर गेस्चर इनका हो सकता है, थोड़ा सा फन उसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं चाहते, खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन द एम्परर की थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, पावर में रहना चाहते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है। कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है कि ये स्टक हैं, उलझे हुए हैं, अभी पूरी तरीके से निकल नहीं पाए हैं उन चीज़ों से, बिकॉज क्लैरिटी इनको काफ़ी हद तक आ गई है, बट स्टिल फिर भी कार्मिक सिचुएशन है, तो उनसे निकलना इनके लिए इतना ईजी बात नहीं है। ठीक है, द हैंगमैन की एनर्जी है। अभी ये उल्टे फंसे हुए हैं, स्टक सिचुएशन है, कभी कभी इनको लगता है सेक्रीफाइस की एनर्जी भी है, बट सोल कनेक्शन भी है इनका। ठीक है, बट यहाँ पे अपनी सोल कनेक्शन की तरफ की जिसको मिस कर रहे हैं, हो सकता है उस पर्सन ने इनको अकेला छोड़ दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये अभी फ़िलहाल इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ये इनके पास अभी ये पैसे नहीं हैं, तो ये उस इंसान को सिर्फ याद कर सकते हैं, उसको कोई स्टेबल ऑफर दे नहीं सकते, या उससे अभी एक डिस्टेंस ही मेंटेन है अभी, क्योंकि उसको जस्ट मिस कर रहे हैं जिसने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। हो सकता है ये खुद ही किसी को अकेला छोड़ के आए हों। द हर्मिट की एनर्जी है, विर्गो है। ये सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सही, क्योंकि अब इनको एक चीज़ का रियलाइजेशन तो हुआ है कि चीज़ें चेंज हुई हैं इनकी ज़िंदगी में, इनको ऐसा लग रहा है, तभी ये रिकन्सिडर की एनर्जी है। ये आपके रिश्ते को अगर पास्ट में ऐसा समझ के छोड़ के गए थे, अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो भी है, जो भी पास्ट में इन्होंने छोड़ा था उस बात का इनको रिग्रेट है। जो भी डिसीजन पास्ट में इन्होंने लिए थे उसमें कुछ डिसीजन पे इनको रिग्रेट है, इन्हें लग रहा है कि चीज़ें गलत हुई हैं, उनकी आई ओपनिंग हुई है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है। ये चीज़ों को आप बैलेंस आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। अपने लिए भी न्याय मांग रहे हैं, सामने वाले के साथ भी करना चाहते हो, ये भी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके दिमाग में कोई चीज़ है, कोई हो सकता है पर्सन हो सकता है जिसको ये बहुत याद कर रहे हैं, उसके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना वो उसको नहीं भूल सकते, वो इनके दिमाग में पूरी तरीके से स्टक है। ठीक है, उस इंसान से मूव ऑन करना इनके लिए इजी नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको यही समझ में द सन उसके साथ लाना चाहते हैं, बट अभी इनको ये लग रहा है कि जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, कैरियर इनका सेटल नहीं होता, इनके पास खुद का पैसा नहीं होता, तब तक ये कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे, अपना प्यार भरा कब किसी को ऑफर कर नहीं पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। जब तक मैं शफलिंग करती हूँ, आप अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उनका नाम लीजिए, उनके चेहरे पे फोकस करिए, स्पेशली उनकी आँखों में झांकने की कोशिश करिए। ठीक है, नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, माता रानी प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे पर्सन। अगेन आपको खो देने का ही इनको दुख हो रहा है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इमोशनल है इस वक्त ये आपको लेकर के, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, सीक्रेटिव हैं, हालांकि अपने कुछ बर्डन्स इनकी ज़िंदगी में हैं जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, चीज़ों के बारे में जैसे मैंने कहा कि अभी भी सोच रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये एनर्जी है। और दूसरा आपको भी देख रहे हैं कि आप भी काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हो, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। कभी कभी इनके माइंड में आता है खुद कर लें, आपकी तरफ से आ जाए कोई मैसेज कम्युनिकेशन, उस चीज़ का ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। अगेन यस, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, यही एनर्जी आप इनके माइंड में चल रहे हो। द टावर, इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं ना, उनमें अब ये फिर से बैलेंस आउट करना चाहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में ज़रूर आया है, अब ये फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सेम एनर्जी जो हम पहले बता चुके हैं
वही एनर्जी यहाँ पे सेम आ गई है, देख लीजिए। किसी अपने को खो देने का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। सेकेंड चीज़, इन्होंने क्या लग रहा है कि इनको ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है। और जो खत्म हो गया है, अगर आप लोग स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं आप लोग, नो टू लेस कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे आपके लिए क्या हो रहा है कि ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। पास्ट में अगर इन्होंने चीज़ों में जो ठीक नहीं किया था, तो अभी इनका इरादा है चीज़ों को बैलेंस आउट करने का, ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये लिब्रा की एनर्जी कोई, जैसे मैंने बोला ना, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो ये अब आपने जो इनको दिया है ये आपको वापस करना चाहते हैं, आपके ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज़ किया था, अगर इन्होंने आपके साथ चीज़ें ख़त्म करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा था, तो हो सकता है ये वहाँ से ख़त्म करके आपके पास आए, या अगर आपके पास ही इन्होंने जस्ट आपसे ही एक दूरी बना ली थी, बेशक किसी और से ना जोड़ा हो, आपको दिखाया हो खाली, तो उस कंडीशन में ये आपके साथ फिर से चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके पर्सन का हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं हुई ज़रूर है। ठीक है, एक सोल कनेक्शन इनका आपके साथ फील होता है। आप लोग सोलमेट या हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो सॉरी ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट आप लोग हो सकते हैं। आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। फिजिकली आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके माइंड में ये है कि ये अपनी टेंशन से दूर भागना चाहते हैं। ये चीज़ है, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पे, आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। फैमिली से निकलते हुए जा रहे हैं, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ, इनकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज है। इनकी कुछ अपनी विशेज़ हो सकती हैं जिनको लेकर के भी ये थोड़ा से कंफ्यूज है। इसी वजह से हो सकता है अभी आपसे थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर ये शो करेंगे। यस, पहले इनका इरादा अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर को ठीक करने का है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने का है, और जब ये उस चीज़ को करेंगे ना, तब उसके बाद ही ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। डिसीजन इन्होंने ले लिया है कि नहीं आपकी तरफ बढ़ना है। ये आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं, और आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं। जो प्यार इन्होंने आपका खो दिया है, वो अभी हो सकता है पहले आप इनको बहुत इमोशनल थे आपके लिए, बट अब आप बहुत क्लोज ऑफ हो गए हो, तो आपकी पर्सन अब आपके लिए इमोशनल है। अब ये आपसे वो सब चीज़ें आपको जो आप पास्ट में हो सकता है इनको अपनी तरफ से दे रहे थे, बट आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे थे। मैंने अभी 4 टाइम 2 देखा, मतलब एक मिरेकल आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, बट स्टिल आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। चीज़ें आप लोगों के लिए वर्कआउट होती हुई दिखाई दी है। एटलीस्ट आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरीके की है कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उनका इरादा इसी तरीके का है। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। बिकॉज इन निगेटिव इन्फ्लुएंस से ना आप लोगों को, आपके रिश्ते को ना डिवाइन ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस इन चीज़ों का जो है इन्फ्लुएंस आप लोगों पे ना पड़े। तो ये है। चलो मैं क्लैरिफाई भी निकाल लेती हूँ। हालांकि बड़ी क्लियर सी एनर्जी है, आपके पर्सन क्लियर हो गए हैं आपके बारे में। उनको पता है कि उन्हें आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, और अब वो आपका प्यार आपको लौटाना चाहते हैं। मतलब सेम आपने जो उन्हें अनकंडीशनल लव दिया था वो आपको देना चाहते हैं। इमोशनल है, जो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी थी वो आपको देना चाहते हैं। बट यहाँ पे एनर्जी अभी फ़िलहाल यही है कि अभी भी इनकी ज़िंदगी में इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ इनकी हैं, इनके परिवार की। दूसरी चीज़, इनका अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ना तो ये आपकी ज़िम्मेदारी अभी उठा सकते हैं, ना ही अभी इतना लाइक हुए हैं कि अपनी फैमिली की, इनकी अपनी कुछ विशेज़ भी हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। तो अभी थोड़े से वहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, तो ये अभी थोड़ा सा होल्ड बैक वहाँ पे करेंगे। बट तब तक के लिए इनकी एनर्जी यही है कि थोड़ा सा अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। बाकी मैं अभी डिटेल अभी देख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनके मन में है चीज़ों को बैलेंस आउट करने का। 8 ऑफ वेंट्स को किसी के लिए मैंने जो बता दी वही एनर्जी है, बट ये कुछ किसी के लिए खास हो सकता है, तो मैं इसलिए निकाल लूँ कोई खास मैसेज किसी के लिए हो। 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मेरे को ये एनर्जी थोड़ी सी पिक हुई थी।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी एक ये हो सकती है कि अगर आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी, कोई लविंग थर्ड पार्टी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ आपको पता है, फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली को तो छोड़ के आ रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पे आप कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई देती है, अगर कोई लविंग थर्ड पार्टी थी जहाँ आपके पर्सन का एक लविंग बॉन्ड भी था वहाँ पे, तो वहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि किसी एक जगह शादी पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। काफ़ी लोग, वो मैंने जो पहले एनर्जी बताई ऑलमोस्ट वही है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप एक कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी एनर्जी इस तरीके की हो सकती है कि आपको एक ट्रॉमा मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हो सकता है ट्रिगर मिल जाए, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ पे ये ब्लैक मैजिक और कार्मिक जो है, अभी आपका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ होगा आपका और आपके पर्सन का, और कार्मिक यहाँ पे हैवी उसमें आ जाएंगे, वहीं पे है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए, अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इस बात को लेकर के बंद हुआ था कि आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन आपकी जो मैरिज है वो आपकी फैमिली की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से खतरे में पड़ गई थी, तो वहाँ पे एनर्जी ये चीज़ है कि आपके पर्सन, पता नहीं कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आपको इस तरीके का एक ट्रिगर कुछ लोगों को मिल सकता है कि नहीं, वो आपसे मैरिज नहीं कर सकते हैं, वो किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी और 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये एक शादी के ख़त्म होने को दिखाता है और ये एक शादी को होने को दिखाता है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके का कोई मैसेज कुछ लोगों को मिल सकता है, ट्रिगर मिल सकता है, बट कुछ लोगों के लिए इस तरीके का एनर्जी भी है कि जहाँ आपके पास पर्सन अगर क्लियर नहीं थे, तो अगर पहले इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैरिज पॉसिबल आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, तो अब ये कहना चाहते हैं कि अब ये इस चीज़ को लिए आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं और अब ये क्लियर हो गए। जहाँ पे आपके पर्सन, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी वहाँ पे होगी जहाँ आपके पर्सन का कैरियर इशू सॉल्व हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलो, मैं चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों को किसी को ट्रिगर ना मिले, पर ट्रिगर उन्हीं को मिलेगा जिनका कर्मा होगा। प्लीज़ डिवाइन, कर्मा को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कर्मा को ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, कर्मा को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, कर्मा में वही चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो कमिटेड है ऑलरेडी, खुद तो अपने आप को कमिटेड फील करते हैं आपसे, ठीक है, बट यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है। जिन लोगों का कर्मा अभी क्लियर नहीं हुआ होगा उन लोगों को भी थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे कमिटेड फील करते हैं, उनको ये है कि वो जब भी आएंगे आपके पास ही, लेकिन आपको वेट करना पड़ सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। उफ, नो, बहुत इतने सारे नहीं डिवाइन प्लीज़, इतने सारे नहीं। आपके पर्सन की बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके बर्डन्स हैं, इनकी कुछ इच्छा है, इनकी कुछ मतलब कहना चाहिए विशेज़ हैं जिनको ये पूरा कर, ये सब अपने अंदर रख करके बैठे हुए हैं। द हाई प्रिस्टेस को, अरे यार, कुछ है जो इन्होंने अंदर रखे। 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी, बहुत कुछ है इन्होंने जो हाइडिंग नेचर है इनका, ये छुपा के रखा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्होंने काफ़ी कुछ छुपा के रखा हुआ है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट अभी भी मैं ये कहूँगी कि ये कोई स्टेबल ऑफर अभी आपको नहीं दे रहे हैं। इन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर ली है कि इनको किधर बढ़ना है, क्या करना है, बट ये अभी आपको कुछ बताने वाले नहीं हैं, सीक्रेटिव ही रहेंगे। ये जस्ट आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो ज़िंदगी में, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये आपके पास आएँ आपको रीच आउट करें, आप इनको रिजेक्ट कर दें, आप इनका कप ना लें। ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है, कि इनको कैसे, क्योंकि अभी भी इनके पास चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि अभी भी इनका थोड़ा सा डावाडोल स्थिति है, लेकिन काफ़ी हद तक इनको मेंटल लेवल पे, अपने लेवल पे इनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई है, बट ये अभी उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा हैं ये अपने फीलिंग्स को। यस, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की, ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, और ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बट चाह रहे हैं कि आप इनको अपनी तरफ से रीच आउट कर लो, ठीक है, क्योंकि इनके पास अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये ऑफर जस्ट आपको नहीं कर सकते, तो ये चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको सीक्रेटिवली, ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, बट चाह ये रहे कि आप इनको रीच आउट कर लो, आप इनसे मैसेज कर लो, आप इनको कॉल कर लो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, ताकि इनको एक तो ये कन्फर्मेशन मिल जाए
कि कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आपको अभी भी इनकी ज़रूरत है या नहीं है, ये इस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में हैं। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। बहुत कुछ है जो इन्होंने छुपा के रखा है, ये बता नहीं रहे हैं अभी आपको। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, बर्डन है इनकी ज़िंदगी में अभी, बिकॉज इनको इस बात का भी बर्डन हो रहा है क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको प्रपोजल नहीं दिया था। तो अब आप कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे इमोशनली दूर हो गए हो, अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, क्लोज ऑफ हो गए हो, अब आप पहले जैसा अनकंडीशनल लव इनको नहीं करते हो, इनको ऐसा लगता है। तो ये जानना चाहते हैं कि अभी आपका इनका स्टेटस आपकी ज़िंदगी में है क्या, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो या इमोशनली आप इनसे दूर चले गए हो, क्योंकि इन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया। दूसरी चीज़ इनके मन में वही बर्डन आ रहा है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कि जब तक ये आपके पास आए आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ है इनके अंदर, रिग्रेट है इन्हें इस बात का, बर्डन भी है, रिग्रेट है इस बात का इनको कि इन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, ये आपसे इमोशनली डिटैच हुए थे, दूरी बनाई थी इन्होंने आपसे। या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कुछ लोगों को ट्रिगर भी मिल सकता है, तो अगर अभी भी बना रहे हैं तो इस बात का भी इनको बहुत बर्डन है क्योंकि इनको दिल में ये लग रहा है कि ये खो देंगे। ठीक है, ये अगर आपके पास आ रहे हैं तो भी ये दुखी हैं जस्ट बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि कोई अपना छूट रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी कोई अपना है जिसके साथ ये बहुत क्लोजली अटैच थे। दूसरी तरफ अगर ये आपसे दूर जा रहे हैं किसी और के पास कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि तो भी इनको बहुत दुख हो रहा है बिकॉज ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, आप भी इनके बहुत क्लोज में आते हो, अपने में आते हो। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे अगेन वही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, आपको मानते हैं कि आप एक बहुत लविंग प्यारे इंसान हो, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, ये चीज़ों को बैलेंस आउट भी करना चाहते हैं और साथ साथ इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनका अपना खो भी रहा है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार आपका खो दिया है। बेसिकली आपके पर्सन आपके पास वापस तो आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट भी करने का इरादा है, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो प्यार आप लोगों के बीच में नहीं रहा जो पहले था। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जस्ट लविंग, जैसे इन्होंने वो इंसान खो दिया है, आप अब आ तो रहे हो, मिल तो रहे हो इनको, लेकिन शायद अब आपके और उनके रिश्ते में वो बात नहीं रही जो पहले थी, जो इमोशंस, जो पहले एंथुसियाज्म था ना, पैशनेट लव था, वो अब शायद अब नहीं रहा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इनको ये डर भी लग रहा है। ठीक है, अपनी विशेस को भी पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन भी लें क्योंकि इनके दिमाग में सक्सेस बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो और आप पर्सन आपके जानते हैं तो भी उस कंडीशन में ये हो सकता है कि अपने लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन लें और आपके प्यार से थोड़ा सा दिल भारी करके ही एक दूरी बनाएं, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अपनी विशेस को पूरा करना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, अब जो भी इनकी विशेस हों। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन हो सकता है अपनी विशेस को पूरा करने के लिए ही आपसे दूरी बना के गए थे। ठीक है, तो वही इनको ये चीज़ लग रही है कि इन्हें ऐसा, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी यही है कि आपके पर्सन वापस तो लौट रहे हैं, मतलब अभी इन्होंने तय कर लिया है कि लौटना है इनको आपके पास, बट अभी जैसे मैंने बोला कि अभी इनकी परिस्थितियाँ उस हिसाब से नहीं बनी कि राइट नाउ तुरंत आपको एक कमिटमेंट दे दें, ऐसा बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट एक रीच आउट करने की आपसे कोशिश ज़रूर करेंगे बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि इस डिस्टेंस ने जो इन्होंने आपसे मेंटेन किया था, इस डिस्टेंस ने एक ख़राब काम ये किया है कि आप लोगों के बीच का जो इमोशनल कांटेक्ट था ना, इमोशनल एक दूसरे के लिए जो इमोशंस थे वो आपके फेड अप हो गए हैं, क्या कहना चाहिए, फेड ऑफ हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो अनकंडीशनल लव, जो एंथुसियाज्म, जो प्यार, जो रोमांटिक पहले था इस रिश्ते में, वो कहीं मिसिंग हो गया है, गायब हो गया है। अब आप पहले जैसे इंसान की ज़िंदगी में नहीं रहे और ये अब आपसे इसलिए ही थोड़ा सा मिलना चाहते हैं ताकि एक तो अपनी ज़िंदगी में इनकी जो स्ट्रेस आउट सिचुएशन चल रही हैं, जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये उनको थोड़ा सा ओवरकम कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये चाहते हैं कि एक बार वो फिर से वो पुराना वाला प्यार जो था आप लोगों के बीच में, वो फिर से एक बार रिवाइव हो जाए, वो रोमांच फिर से इनकी ज़िंदगी में आ जाए, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं आपके लिए ये, और ये फिर से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं। वो प्यार जो ये आपको करते हैं, इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये तो आपके लिए इमोशनल है बट आप इमोशनल नहीं हो।
दूसरा रिग्रेट कि जब आप इनके लिए इमोशनल थे तब ये आपके लिए इमोशनल नहीं थे, ठीक है। तो इन्हें अब उन चीज़ों को ये बैलेंस भी करना चाहते हैं, बिकॉज उनको गलती रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जिस ट्रीटमेंट इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया, एक्चुअली आप उस ट्रीटमेंट के लिए डिज़र्व नहीं करते थे। आप एक बहुत लविंग पर्सन थे, आपने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया था, तो आप उतने ही अनकंडीशनल लव के लिए डिज़र्व करते थे, बट इन्होंने नहीं दिया। तो एक तो इनको रिग्रेट है, इसलिए ये अपना प्यार अब आपको देना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि अब आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप टोटली चेंज हो गए हो, अब आप इनको उतना प्यार नहीं करते पहले जैसा पहले करते थे। तो ये वो प्यार आपसे चाहते भी हैं। तो बेसिकली एक ट्विन फ्लेम एनर्जी ही है आप लोगों की। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पर्सन आपसे वो प्यार चाहते हैं कि जो कप प्यार भरा आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे ना, अपना अपना कप, वो ये चाहते हैं कि अब ये फिर से शेयर हो, फिर से आप लोगों के बीच में एक पैशन आए, ये उस चीज़ को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है और आपसे इमोशंस की उम्मीद कर रहे हैं, बट चाह रहे हैं कि आप इनको मैसेज कर दो, कॉल कर दो, रीच आउट कर लो अपनी तरफ से। ये है इनकी एनर्जी आपको लेके, ठीक है। चलिए, रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है तो अब हम ज़्यादा और नहीं डीप होते हैं। इरादे तो समझ आई गई। तो रीडिंग जिन लोगों से रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो तुरंत से, और चेक करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं यहाँ से एक कार्ड निकाल लेती हूँ क्योंकि रीडिंग मैं 2 कार्ड निकालूंगी, बिकॉज मुझे 2 तरीके की एनर्जी थोड़ी सी पिक हुई थी। यहाँ पे ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन क्लियर करिएगा प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल माता रानी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी वही कैरियर इशू वाली आ गई है कि इनको ऐसा, एक तो चीज़ इनको ये लग रहा है कि कोई ये किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। 5-7 नंबर, गजब, कर्मा यहाँ बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। 7 नंबर, 5-2-7-4-3-7, 7-7-7, 777 की एनर्जी है। केतु बहुत ज़्यादा अगेन है। तो जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है ये पास्ट लाइफ कर्मा है। जो भी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, आप मिल रहे हो या बिछड़ रहे हो, जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप पास्ट लाइफ में भी मिले हो, ठीक है। आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम हो मैक्सिमम लोग, कुछ लोग सोलमेट यहाँ पे हो सकते हो। यहाँ पे एनर्जी आप लोगों की ये है कि आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है जहाँ पे पास्ट लाइफ की चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त बैलेंस होंगी, ठीक है। तो कोशिश करो आप लोगों के लिए, यहाँ को देख, मैं इसको बाद में डिफाइन करती हूँ, जो आया है वो बता दूँ। कर्मा इस वक्त आप लोग फेस करोगे, ये ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में करी जाएंगी या जो भी चीज़ें आप फेस करोगे, ये कर्मा इस वक्त आपको अलग करने की कोशिश ज़रूर करेगा। डिवाइन की मर्जी है कि चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ठीक हों। तो अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ अच्छे काम कर सकते हो, जैसे कि आप गरीबों को दान दे सकते हो, किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकते हो, जानवरों की, पक्षियों की, चींटियों को आटा देना, पक्षियों को दाना पानी रखना, जो जानवरों को फीड कराना, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करना, बच्चों को कुछ दान देना, इस तरीके के काम करना पुण्य वाले, जिससे कि आपको थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मिले, उन लोगों की ब्लेसिंग्स मिले। इससे क्या होगा, आपका कर्मा थोड़ा कटेगा, ठीक है, क्योंकि कर्मा को काटने की क्षमता स्वयं भगवान में भी नहीं है। ये लोगों के, आपके पुण्य कर्म ही हैं जो आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो, उससे ही आपका कर्मा बैलेंस हो जाता है काफ़ी हद तक। अगर आप अच्छा करते हो तो कुछ हद तक आपका फल जो बुरे कर्मा का होता है वो कम हो जाता है। 777 की एनर्जी है। कर्मा बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है यहाँ पर। हाई ऑनर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रहा है, और आपके पर्सन अब आपके लिए भी एक बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। इनको एहसास है कि ये आपके साथ, इनकी इंट्यूशन, जो 7 नंबर होता है ये इंट्यूशन को भी दिखाता है। आपके पर्सन इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, इनको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी इनके माइंड में आई है। अगर ये पास्ट में ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल जर्नी इनको नहीं समझ रहे थे, तो अब ये इन जर्नीज़ को समझना चाहते हैं और इन पे चलना भी चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक इनके अंदर चीज़ों में बदलाव आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बट अभी इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिश्ते वाइज भी इनको थोड़ा सा ये चीज़ लग रही है कि अभी ये फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है जो आपको एक स्टेबिलिटी दे पाए, ठीक है। बिकॉज ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप या तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं,
तो ये चाह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज इनको इस तरीके की यहाँ पे क्या कहना चाहिए, कहीं जॉब वगैरह का कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, कोई एक नोटिस, कोई मैसेज, कोई सरकारी तरफ से कोई नोटिस किसी तरीके का है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाए। फिर ये उनको हो सकता है कोई प्रमोशन मिलने वाला, हो सकता है कहीं इनकी जॉब लगने वाली है, उस तरीके से कुछ बहुत नोबल ये करने वाले हैं, इनके माइंड में है। बिकॉज अभी इनकी कंडीशन ये है कि अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते। अभी इनकी कंडीशन ये है कि इनके पास मेहनत ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, चाहे वो रिश्ते की रिगार्डिंग हो, चाहे वो उनकी जनरल ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे कैरियर इशू है तो मैं कैरियर की बात करूँगी यहाँ पे। अभी अगर ये कोई काम करते हैं तो इनका जॉब हो सकता है या तो नहीं है, या है तो बहुत छोटा सा है, जहाँ पे इनको क्या है कि ये आपको वो ऑफ़र नहीं कर सकते एक लेविश लाइफ जो ये करना चाहते हैं। बिकॉज ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए डिज़र्व नहीं करते हो, आप एक ऐसे चीज़ ट्रीटमेंट के लिए डिज़र्व करते हो जहाँ आपको सब कुछ अच्छा और बहुत बढ़िया मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो सकता है ये कहीं से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का कहीं से वेट कर रहे हैं जो आए, जिससे कि इनकी एक लाइफ में एक स्टाइल, इनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, तो ये आपको एक बेटर सोल्यूशन, मतलब बेटर ऑफर आपको दे सकें। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। द वेटिंग गेम, 1 नंबर एंड 2 नंबर, चीज़ें कॉन्टीन्यूस वे में आगे बढ़ रही हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, बट थोड़ा सा आपको अभी और वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि इनका अपना कैरियर इशू है, चीज़ें हैं कर्मा की वजह से अभी मिलन का टाइम आपके नहीं आया, बट हाँ एक गेस्चर, एक कम्युनिकेशन आपको अपने पर्सन की तरफ से ज़रूर मिल सकता है। ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस, सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकती है, ठीक है, लेकिन इस वक्त अगर कोई भी गड़बड़ी अगर आप करते हो तो ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ये दोधारी तलवार है, ये आपको खुद को भी चोट, इसकी धार दोनों तरफ है, आगे पीछे। तो इस वक्त कोशिश करिए कि ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आप चीज़ों को पाते पाते रह जाएं। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। वेटिंग गेम है, ये लूप है आपका, ये कर्मा का है, इसमें फंसे हुए हैं आप, तो ये अपने हिसाब से ही ख़त्म होगा। तो आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में ना हो। ठीक है, अदरवाइज सक्सेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है और बहुत पॉजिटिव। रीडिंग को क्लेम करो। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। आपको होप रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपने रिश्ते पे गिव अप कर दिया था तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप बहुत होपलेस हो तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, क्लेम करो। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, सरेंडर टू डिवाइन ही लिखो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वी हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन। यस, मैंने कहा ना, आपके पर्सन दोबारा से इस रिश्ते के बारे में इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज इनको एक चीज़ एहसास हो गई है कि ये रिश्ता जो आपके साथ इनका है ये इस जन्म का नहीं है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ शेयर करते हैं और उनको ये है कि उन्हें इस रिश्ते में इसलिए बढ़ना है क्योंकि इस रिश्ते में जब वो रहेंगे तभी उनकी ज़िंदगी में सक्सेस भी आएगी। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही होती है। अगर आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से एक बार मिल चुके हैं और फिर आप उनसे दूरी बनाते हैं तो ये फिर आपके लिए अपने बैड लक को अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करने जैसा होता है कि आपको डिवाइन ने मिलाया और आपको समझ आया था, इसके बावजूद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हो तो फिर डिवाइन आपको वो चीज़ें नहीं देते। बिकॉज यहाँ पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर डिवाइन ने आपको आपके ट्विन काउंटर पार्ट से मिलवाया है तो ऐसे ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी है। डिवाइन चाहते हैं कि आप एक सोल जर्नी पे चलें और अगर आप उनकी मर्जी को ठुकरा के, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा के अपने विशेज़ के पीछे भागते हैं तो यकीन मानिए कि फिर आप ना तो सोल जर्नी पे चल पाएंगे और ना ही आपकी विशेज़ पूरी हो पाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर से, मतलब अगर आप स्पेशली बॉयज़ देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपने किसी पर्टिकुलर पार्टनर जो कि बहुत लविंग अनकंडीशनल, जहां आप खुद भी बहुत अच्छा बॉन्ड फील करते हैं और आप उस रिश्ते से बार बार दूरी बनाते हैं और जब भी आप दूर जाते हैं आपके साथ चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, तो एक बहुत क्लियर साइन है आपके लिए कि डिवाइन चाहते हैं कि आप उस रिश्ते में आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ये डिवाइन की मर्जी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, चीज़ें हमेशा डिवाइन की मर्जी से होती हैं, आपके जो लिखा है उसके हिसाब से होती हैं, आपकी मर्जी से सोचने से नहीं होंगी कि आपको लगता है कि मैं ये कर लूँगा या ये कर लूँगी तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है,
मिस हैपनिंग उनके साथ नहीं होती, उनके साथ चीज़ें नहीं खराब होती। लेकिन जो लोग धारा के विपरीत चलने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी के स्वयं के कर्ता धर्ता बनने की कोशिश करते हैं, अक्सर उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो हमें हमेशा डिवाइन को सरेंडर रहना चाहिए, ठीक है, डिवाइन के लिए सरेंडर रहना चाहिए। और डिवाइन हमारे लिए जो भी चीज़ें करते हैं उन चीज़ों को सही ढंग से, खुद को इतना बैलेंस्ड रखो कि आपको उनके दिए हुए सिग्नल्स ईजिली अब्जॉर्ब कर पाओ, आप समझ पाओ कि डिवाइन एक्चुअली आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हमेशा सिग्नल्स मिलते हैं, डिवाइन हमसे हमेशा, हमारे एंजल आसपास होते हैं और वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। बट हम कई बार कुछ चीज़ों में इतने ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, इतने ज़्यादा हमारा डेविल वाला बिहेवियर होता है, या हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, हम इतने बैलेंस्ड नहीं होते हैं कि हम उन सिग्नल्स को रिसीव कर पाएँ, ठीक है। और हम उन्हीं चीज़ों के पीछे, उन्हीं टेम्पटेशंस के पीछे भागते रहते हैं जो हमने ऑलरेडी अपने माइंड में सेट करके रखा होता है कि हमें इस एज में ये करना, इस एज में ये करना, हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन आपको फाइनली वही मिलेगा जो डिवाइन ने आपके लिए तय किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझें प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन इस वक्त बात फिर से करने की, अगर पास्ट में आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया था तो मैं यहाँ पे फिर से कहूँगी कि आपके पर्सन इस बार फिर से ट्राई करेंगे, अपनी फैमिली से फिर से बात करने की, आपके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे चीज़ें फिर से यहाँ पे ख़राब होंगी, बिकॉज यहाँ पे कर्मा है, वो फैमिली कार्मिक है। अगर आपके पर्सन की फैमिली बहुत टॉक्सिक है, आप अगर जानते हैं उनके बारे में, तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की फैमिली या जो भी है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में फैमिली दिख रही है मुझे, फैमिली भी हो सकती है और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, या आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है कि आपके पर्सन उनके साथ भी अपना एक सोल बॉन्ड फील करते हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशन अदर आपके अलावा आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी कार्मिक सिचुएशन है, आपके पर्सन एक्चुअली उनके साथ भी बहुत बड़ा लगाव फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट की एनर्जी फील करते हैं। बेशक वो थर्ड पार्टी, लविंग थर्ड पार्टी हो, या कोई भी, अगर उनकी वाइफ है, हस्बैंड है तो भी, या उनकी फैमिली है। बिकॉज सोलमेट का रिलेशनशिप एक ऐसा होता है जो कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, मतलब किसी के भी, आपके भी, और कोई लविंग पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, एक ऐसा रिश्ता जो हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड करता है, जिसके साथ हमें रहना अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही होता है। वो कभी भी आपका भाई बहन, माता पिता, बच्चे कुछ नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। आपका अपना पति या पत्नी वाला ही रिलेशन हो सकता है, उनके बीच में और कभी और कोई रिलेशन ट्विन फ्लेम में नहीं होता। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। यस, सेम एनर्जी जो मैं बता चुकी हूँ वही चीज़ है। आपके पर्सन अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट ये आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे, इसलिए ताकि वो चीज़ों को वापस से वो प्यार फील कर सकें। बिकॉज जब से हो सकता है ये आपसे दूर गए हैं, आपसे डिस्टेंस बनाए हैं, वो प्यार वाला फैक्टर इनकी ज़िंदगी से मिसिंग हो गया है। वो प्यार, ये एंथुसियाज्म फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी वो प्यार वाला जो फैक्टर था ना, जो एक एक्साइटमेंट था, जो वो रोमांच जो था, वो मिसिंग है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और इसे ये फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर राइट। यस, अगर आपने आपके पर्सन को अगर पास्ट में कोई चीज़ बोली थी और उस वक्त इन्होंने अगर नहीं मानी थी, तो ये अब उस चीज़ को मान रहे हैं। सपोज आपने इन्हें थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बताया था कि वो आपके कार्मिक हैं या कुछ भी हैं, या कुछ भी उनके बारे में बोला था, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, लविंग पर्सन हो, वो चीज़ अब ये इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये हाँ अब सही थे। अगर आपने इनको बताया कभी कि हम एक सोल कनेक्शन में हैं, हमारा एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो ये उस चीज़ को भी मान रहे हैं कि यहाँ आप सही थे। या XYZ कोई भी चीज़ के बारे में अगर पास्ट में आपने अपने पर्सन को कुछ बताया था जो इन्होंने पास्ट में नहीं माना था, तो अब ये उस चीज़ को मान रहे हैं उनका, क्योंकि इनकी सोल अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 7 की एनर्जी जो होती है वो इंट्यूशन पावर को तेज़ होने को दिखाती है। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन, ठीक है, जहाँ पे सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वालों के लिए तो एनर्जी मुझे नहीं लग रही है।
सोलमेट वालों के लिए मुझे ज़्यादा लग रही है एनर्जी, या फिर जिन लोगों के केस में अभी भी जैसे मैंने बोला कार्मिक या ब्लैक मैजिक की स्पेल अगर आएगा, उन लोगों को ये सुनना पड़ सकता है कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, या ये एनर्जी ये भी है बिकॉज आपकी पर्सन को आपकी तरफ से क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अब वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर के कि अब आपको उनकी ज़िंदगी में मतलब उनकी ज़रूरत है भी अपनी ज़िंदगी में या नहीं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, अब आप पहले की तरह इमोशंस उनके लिए नहीं रखते हो। तो इसलिए भी आपके पर्सन आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, वैसे 100% यही है, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देख लेते हैं, शायद किसी के लिए कुछ खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, क्या आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। बाबा जी, क्या आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्यों क्लैरिफाई कर दीजिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग 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 की एनर्जी है। तो आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, उनको वही चीज़ लग रही है, क्योंकि आप उनको शायद अब उन्होंने वो रीच आउट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, बट आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब शायद आप उनसे प्यार नहीं करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं बट आप उनसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा वेट करा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है आप अपनी विशेस पूरी करने में लगे हुए हो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका फोकस कहीं दूसरी तरफ चला गया है। तो अब आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या अब वो आपकी ख्वाहिशों में आते भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो आपसे ये पूछेंगे कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब हमें आपके हम पहले भी ये चीज़ बता चुके थे आपको कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको लेकर के वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ रही है, ये चीज़ है। मैं ये डेक यूज़ कर चुकी थी शायद ना, कर चुकी थी, वेटिंग गेम आया था ना, हाँ तो वही वेटिंग गेम ही अभी भी है आपके लिए। चलिए अब हम एनिमल स्पिरिट का देखती हूँ और उसके बाद रीडिंग क्लोज करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग पे अगर आपने अब तक क्लेम नहीं किया है तो रीडिंग को क्लेम करें, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, बहुत अच्छी रीडिंग है ये। और साथ में सरेंडर टू डिवाइन लिखें। और जिन लोगों को रीडिंग पसंद आती है वो मुझे रेड हार्ट कमेंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पसंद आती है उतने ज़्यादा रेड हार्ट, और अगर नहीं पसंद आती है तो ब्लू हार्ट दे सकते हो, देना मत, मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपको क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आई नीड ओनली वन। गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे, तो कुछ अपने जो साथ के लोग हैं, अगर आप चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कुछ ऐसे लोगों से हेल्प ले सकते हो जो आपके जैसे हो, ठीक है। अपने कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप में से, किसी फ्रेंड से या कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स में से कुछ लोगों से आप मदद ले सकते हो जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती हो, ठीक है। आप उनकी मदद ले सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। यस, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको ये लग रहा है कि आपके अपने पर्सन को दोबारा चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए रिलेशनशिप को या कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपको अपने साथ जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती है उन लोगों से आपको मदद लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ डिवाइन आपको ये भी बोल रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन नो डाउट आपको थर्ड पार्टी में डाला है या बहुत हर्ट हो, तो यहाँ पे आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एक कंपैशन, एक कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा लगाव फील करना, उस लगाव को फील करना है आपको। दूसरी चीज़ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो उसे माफ़ करने की ज़रूरत है। बेशक आपको ज़िंदगी में अब आगे ही बढ़ना है, आप नहीं चाहते हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं। पहली बात तो आपको रिकन्सिडर करने के लिए बोला जा रहा है कि आप रिकन्सिडर करिए, फिर से सोचिए। अगर आपने सोच लिया था, फिर भी अगर आप रिकन्सिडर करने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये रिश्ता आपके लिए वर्दी नहीं है, ये पर्सन आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप फॉरगिवनेस आपके लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अपने पर्सन के लिए मन में कोई भी गर्जेज नहीं रखेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी मन में मलाल नहीं रखेंगे, गुस्सा नहीं रखेंगे, उसको माफ़ करके या तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, या अगर ये दोबारा चांस चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप को आगे आप परस्यू करिए, रिकन्सिडर करिए, सोचिए इस रिश्ते के बारे में दोबारा से फिर से, और
उनको माफ़ करिए, जो कुछ भी आप लोगों के पास्ट में हुआ वो आपका कर्मा था और वो होना ही था आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।